इस मूवी की कहानी एक ऐलान से स्टार्ट होती है जहां पर सब मुसाफिरों से ये कहा जाता है कि वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फिर हमें पता चलता है कि बहुत सारी एयरलाइंस कंपनीज ने अपने प्लेन्स को उड़ाना बंद कर दिया है। वजह ये है कि बहुत सारे प्लेन्स खुफिया तरीके से या तो गायब हो गए हैं या फिर वो तबाह हो गए हैं। और जो पिछला हादसा हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, प्लेन पानी में गिर गया था जिस वजह से सारे मुसाफिर मर गए थे। ये सारी बातें दरअसल एक सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को बता रहा होता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि हर एक्सीडेंट में ये बात देखने में आई है कि अलग अलग प्लेन अलग अलग टाइम लेकिन जगह एक ही है। ये जो भी एक्सीडेंट हुए वो सब टोक्यो में हुए थे। बहरहाल ऐसा होना कैसे पॉसिबल है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसके बाद हम एक फ्लाइट को देखते हैं जिसको उड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। इस फ्लाइट का नाम 407 होता है। फिर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका एक स्कूल में एडमिशन हो गया है, इसलिए अपने वालिदैन के साथ एक कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तभी इसी बात को लेकर उसकी मॉम उसको डांटती है बिकॉज उसकी मॉम काफी सख्त होती है बट उसके फादर काफी सॉफ्ट मिजाज के। अब एयरपोर्ट पर 4 लोग यानी कि एयर होस्टेस प्लेन की तरफ जा रही थी क्योंकि प्लेन बस उड़ने ही वाला था। और तभी यहाँ एक लड़की आती है और एक आदमी से फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे इंफॉर्मेशन देने की बजाय वहाँ से उठा है और उससे दूर भाग जाता है और कहता है कि देखो मैं एक नेक इंसान हूँ, सो आप प्लीज मुझसे दूर रहें। यहाँ पास बैठा लड़का उन दोनों को ये सब करते हुए देख रहा था। दरअसल यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग फ्लाइट 407 के पैसेंजर थे। अब एयर होस्टेस सभी मुसाफिरों के पासपोर्ट चेक करने के बाद उन्हें प्लेन में बिठा देती है। अब वो लड़की एयर होस्टेस से पूछती है कि हमें यूके जाने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं जल्द अज जल्द वहाँ जाना चाहती हूँ। अब हम प्लेन के मैकेनिक को देखते हैं जिसका नाम भेंग होता है। वो प्लेन के इंजन रूम में जाकर पूरे सिस्टम को चेक करने लगा था कि प्लेन में कोई खराबी तो नहीं, लेकिन तभी अचानक से प्लेन का डोर बंद हो जाता है और प्लेन चल पड़ता है और हवा में उड़ने लगता है। अब इंजन रूम जिसमें बैंक था उसका डोर भी बंद हो गया था, इसलिए वो वहीं फंस जाता है। और जब एयर होस्टेस मुसाफिरों को खाना देने के लिए फ्रिज होती है तो वो किसी भी तरह से ओपन नहीं होता क्योंकि फ्रिज का डोर पूरी तरह से जाम हो गया था। और तभी यहाँ पर कहानी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम न्यू होता है, जो एक एयर होस्टेस थी, वो अपना हाथ जोर से फ्रिज के ऊपर मारी है और उसके ऐसे करते ही डोर ओपन हो जाता है। और तभी यहाँ पर न्यू को याद आता है कि आज से पहले भी उसने सेम इसी तरह से फ्रिज का डोर ओपन किया था, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि उसने ऐसा कब किया था। अभी वो अपने पुराने वक्त को याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे कोई अजीब सा साया नजर आता है जैसे कोई भूत हो, जिससे वो काफी डर जाती है। नॉर्मल होने के बाद अब वो मुसाफिरों के पास आ जाती है। तभी वो नेक आदमी बड़ी अजीब चीज देखता है जो नीम के पीछे पीछे किसी के पाँव के निशान चल रहे थे, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। तब वो बच्ची जिसने स्कूल में एडमिशन लिया होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। वो उस नेक आदमी से पूछती है कि अंकल मैंने वो अजीब सी चीज के पैरों के निशान देखे हैं, कि आपने भी देखे हैं? जिस पर घबराते हुए कहता है कि इन निशानों की बात कर रही हो बेटा? नहीं नहीं, मैंने तो कोई भी निशान नहीं देखे, जो तुम बता रही हो पैरों के निशान बस वो तुम्हारा वहम है। और फिर एक लड़का वॉशरूम जाता है और जब वो अपना मुंह धो रहा होता है तो साबुन लगाने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हम उसके पीछे किसी बू के हाथों को देखते हैं। वो हाथ अपने नाखूनों से उसके फेस पर एक छोटा सा जख्म कर देते हैं, लेकिन उस लड़के को पता भी नहीं चल पाता क्योंकि उसे कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी। अब प्लेन में लाइट भी जल बुझ रही थी, यानी अब खौफनाक और अजीबो गरीब चीजें होना शुरू हो गई थी। एक आदमी अजीब सी हालत में अपनी सीट से उठकर चलने लगा है और तभी एक एयर होस्टेस उसे कहती है कि प्लीज सर आप इस तरह से ना करें और प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं।
ये सुनकर उस आदमी का चेहरा बदल कर अजीब सा हो जाता है और खुद ही आवाज निकाल कर कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। और ये कहकर उसकी गर्दन अजीब तरह से घूमने लगी है, जिसे देखकर काफी मुसाफिर डर जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो आदमी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आती है तो वो अपनी असली हालत में आ गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। अब जिसके फेस पर भूत के हाथों ने कट्स मारे थे उसके साथ बैठी लड़की कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर कट्स के निशान हैं और इन कट्स की वजह से खून निकल रहा है। तो वो लड़का एयर होस्टेस से मेडिसिन और पट्टी मांगता है, जिस पर वो कहती है कि सर आप किस कट की बात कर रहे हैं, कोई कट का निशान नहीं है। ये सुनकर वो लड़का और साथ बैठी लड़की काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके फेस पर बना हुआ निशान अचानक से गायब हो गया था। बैंक अभी भी इंजर रूम से नहीं निकला और अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर कम होता जा रहा था। तभी उसे वहाँ पर मरे हुए लोग जो भूत बन गए थे वो भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाता है। अब क्योंकि बैंक वहाँ पर गिर गया था तो पायलट वाले कैबिन में इमरजेंसी वाली रेड लाइट जलने बुझने लगी है, जिससे वो समझ जाता है कि इंजन रूम में कोई है। इसलिए वो पायलट वहाँ चेक करने के लिए जाता है। उसे वहाँ बैंक मिलता है जिसकी हालत काफी खराब है, तो अब उसे वहाँ से निकाल कर ऊपर खींच लिया जाता है। तभी एक पायलट एक हैरान और बड़ी परेशान करने वाली चीज देखता है कि प्लेन टुकड़ता जा रहा है और जंग लगा जा रहा है। अब ये चेक करने के लिए कि ये वाकई प्लेन सड़ रहा है और वहाँ जंग लगा जा रहा था। अब ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई प्लेन सड़ रहा है, पायलट लाइट ऑन करता है और तभी उसे अपने सामने ड्रोन से भूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगा है क्योंकि दोनों भूतों ने उस पर हमला कर दिया था। बैंक को काफी चोटें लगी थी, इसलिए न्यू उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी वो पायलट जो नीचे गया था ऊपर आ जाता है और वो भी अजीब हालत में क्योंकि वो काफी गुमसुम लग रहा था। तब न्यू उससे पूछती है कि क्या हुआ था एंड आर यू ओके, आप ठीक तो है ना। तो जवाब में सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे पायलट को कुछ बताना है और यही बात वो बार बार कह रहा था और मजीद कुछ कहे बगैर वहाँ से सीधा निकल जाता है। लेकिन फिर देखते ही देखते वो अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर न्यू काफी डर जाती है। कुछ ही देर में प्लेन में ऑक्सीजन की काफी कमी होने लगती है, जिस वजह से सारे मुसाफिर बेचैन हो जाते हैं। उनकी हालत खराब होने लगी है, एक एक करके सभी बेहोश होने लगे हैं। लेकिन न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है और वो बेहोश होने से बच जाती है और तभी उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो देखती है कि एक मरी हुई एयर होस्टेस जो भूत बनी हुई है वो खाने वाली ट्रॉली लेकर सबको खाना दे रही थी। वो भूत बहुत ही खतरनाक नजर आ रही थी। उसका पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था। चेहरे की बात करें तो उससे देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन यहाँ से न्यू खुद को संभालती हुई सभी मुसाफिरों को ऑक्सीजन मास्क दे देती है, जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। अब वो मरी हुई एयर होस्टेस जो सबको खाना देने आई थी वो वहाँ बैठी हुई एक लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे जोर से जटे लगने लगे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उठ खड़ी होती है और ड्रोनी आवाज में पूछती है कि नियो कहाँ हो तुम, पिछली दफा तो तुम बच गई थी लेकिन अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और नियो जो अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश होने लगी थी उसे थोड़ी बहुत होश थी, जिससे वो बहुत सारे भूतों को अभी भी देख पा रही थी। और अब ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि एक बूढ़ी औरत की डेथ हो जाती है और बाकी मुसाफिर भी बेहोश होने लगे हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि ऑक्सीजन सिस्टम में जो खराबी थी बैंक उसे ठीक कर देता है, जिस वजह से सभी की जान बच जाती है और वो बैंक का शुक्रिया अदा करते हैं बिकॉज उसकी ही वजह से वो बच पाए। अगर वो ना होता तो सब मारे जाते। बैंक सभी लोगों से कहता है कि हमें मिलकर पायलट वाले कैबिन का डोर ओपन करना होगा क्योंकि वो डोर बंद है और उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हम उस कैबिन का डोर ओपन कर देंगे तो पायलट हमारी मदद कर सकते हैं। तभी उस बच्ची की मॉम जो बहुत ज्यादा सख्त मिजाज थी वो न्यूज से पूछती है कि आखिर ये भूत तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन उसी ये भूत वाली बातों से वो नेक आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपनी सीट से उठकर वो सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये भूत एक किस्म की ताकत होते हैं और वो लहर में बदल जाते हैं। एक ऐसी लहर
जो एक जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि ये भूत किसी को डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये सुनकर बच्ची की मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एक नेक इंसान हो या साइंसदान हो जो ऐसे लेक्चर दे रहे हो? और जवाब में वो कहता है कि मैं पहले साइंसदान था, बाद में नेक इंसान बना, इसलिए भूत भूत करके ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ प्लेन में बहुत सारे भूतों की चलाने की आवाजें आने लगी हैं, जिन्हें सुनकर मुसाफिर काफी डर जाते हैं और सहम जाते हैं। अब ये देखकर नीयू को समझ आ जाती है कि ऐसा होने की वजह क्या है, और वो सब लोगों को इस तरह होने की वजह बता देती है। वो कहती है कि 10 साल पहले मेरी एक फ्लाइट से एक हादसा हो गया था। प्लेन में बैठे सभी मुसाफिर अजीब हालत में आकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। फिर वो सभी लोग किसी का शिकार होकर मर गए और जिंदा सिर्फ मैं ही बची थी। और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वही प्लेन और वो सारे भूत जो हमें दिख रहे हैं, वो सब प्लेन वाले मुसाफिर ही हैं जो मुझे लेने आए हैं। और तभी ये लोग आगे बढ़े हैं और इन्हें पायलट के कैबिन के पास से एयर होस्टेस से भूत दिखते हैं, और वो भी बहुत भयानक, और उनके जिस्म पर भी ऊन लगा हुआ है और आंखें वो भी डरावनी और इशारा करके सभी को अपने पास बुला रही थी। और अब वो भूत फिर से उस लड़की के जिस्म को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे वो अपना जिस्म अजीब तरह से मोड़ने लगती है। तब उसे भूत समझकर वो लड़का उसे मारने लगता है, जिससे उस लड़की की डेथ हो जाती है। अब उस बच्ची की मॉम को अपनी बच्ची जो वहाँ पर बैठी हुई दिखाई देती है, जो काफी डरी सहमी थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दोबारा उसकी तरफ देखती है तो उसे जला हुआ हाथ दिखता है। वो दरअसल उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि कोई और बच्ची थी जिसका पूरा जिस्म बुरी तरह से जल रहा था। अब ये देखकर वो लोग उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। तब बैंक कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ है, वो जरूर नीचे वाले कैबिन में होगी। अब 4 लोग बच्ची को ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं। यहाँ बैंक न्यूज से पूछता है कि तुम पिछले हादसे में बच गई थी, बट कैसे, तुमने क्या किया था? और वो कहती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तब तक आंखें बंद रखी जब तक प्लेन उतरा नहीं था, इसलिए मैं बच पाई। ये सुनकर सभी लोग समझ गए थे कि प्लेन में भूतों से बचने के लिए उन्हें क्या करना है, बस यूं ही अपनी आंखें बंद रखनी है। वो बूढ़ी औरत जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई थी, वो दोबारा से जिंदा हो जाती है और बच्ची की मॉम पर हमला कर देती है, लेकिन वो जैसे तैसे उस बुरी औरत के भूत से जान बचाती है। और फिर वो खाने वाली ट्रॉली लेकर उसे काफी मारती है और उसे कुचल देती है, और एक बार फिर उस बूढ़ी औरत को जान से मार देती है। और ये बदरूहें बच्ची की मॉम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हैं। ये सब देखकर वो नेक आदमी काफी डर जाता है और दुआएं मांगने लगता है कि बच्ची की मॉम मुझे ना मारे। और बच्ची की मॉम को उसमें भी भूत दिखने लगा है, इसलिए वो ट्रॉली से उछल कर उस नेक आदमी को भी जान से मार देती है। नीचे कैबिन में 3 चुड़ैलें जो हद से ज्यादा खतरनाक लग रही थी, वो उनके पास आती हैं। बैंक कहता है कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें ताकि हमारी जान बच सके, लेकिन वो लड़का डर की वजह से अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और वो भूत उसे डराने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो कुल्हाड़ी उठाकर वो चुड़ैल की तरफ फेंकता है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो कुल्हाड़ी सीधा आकर पायलट को लगी है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ऊपर आकर ये लोग देखते हैं कि मरे हुए सारे लोग जिंदा हो गए हैं और भूत बन गए हैं, लेकिन एक एयर होस्टेस चुड़ैल उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी है और उसके पेट में अपना हाथ डाल देती है और उसे मार देती है। दरअसल एक चुड़ैल ने उस बच्ची की मॉम को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसके जिस्म को यूज करके वो चुड़ैल सभी को मार रही थी। और तभी ये तीनों बच्ची के फादर, नीयू और बैंक उससे बचने के लिए नीचे की तरफ भागने लगे हैं। बच्ची का डैड कहता है कि अगर मैं भूत बन गया तो मैं उन सभी लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो ऊपर भूत बने हुए हैं। और तब बैंक कहता है कि हाँ, कह तो आप ठीक ही रही हैं, हम भूत बनकर ही उन सब का सामना कर सकते हैं। ये कहकर तीनों हंसने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके हंसने की वजह से वो तीनों चुड़ैलें कमजोर पड़ रही हैं और देखते ही देखते राख बनकर उड़ जाती हैं। तब बच्ची की मॉम को उसकी बेटी मिल ही जाती है, लेकिन वो उस पर भी हमला कर देती है। तभी वो तीनों यहाँ आकर बच्ची को बचा लेते हैं। क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसलिए बैंक पायलट के रूम में बने छोटी सी जगह से उसे अंदर भेज देता है ताकि वो कैबिन का डोर ओपन कर दे और सब यहाँ पर छुपकर बैठ जाए। अंदर जाकर वो डोर को ओपन कर देती है, लेकिन ये जगह भी महफूज नहीं थी क्योंकि भूतों ने यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ था। और सिर्फ यही
नहीं वो तो हर जगह पर फैले हुए थे, यहाँ तक कि पायलट वाले कैबिन में भी, और पायलट को मार कर वो खुद वहाँ मौजूद थे, जिस वजह से अब प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा है। फिर जब बच्ची की मॉम उन सब पर हमला करने आती है तो तभी अचानक से छुरियां, चम्मच और इस तरह की चीजें उसके जिस्म में घुस जाती हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ नीयू एक और सच बताती है कि पिछले हादसे में मैं बहुत डर गई थी और मैंने कैबिन का डोर बंद कर दिया था, और डोर के बाहर एक एयर होस्टेस थी जब वो जख्मी थी और वो रो रही थी और मुझसे डोर ओपन करने का कह रही थी। अब मैंने डोर ओपन किया और मैंने उस एयर होस्टेस को वहाँ पर पाया, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैंने उसकी मदद करने की बजाय मैंने उसे पीट कर मार दिया, इसलिए अब वो एयर होस्टेस सबको मार रही है। वो मुझे साथ ले जाने के लिए आई है। अब उनके प्लेन जमीन के बहुत करीब था, इसलिए बच्ची के डैड प्लेन को लैंड करने की कोशिश करते हैं। बैंक एयरपोर्ट पर कॉल करता है और कहता है कि मैं फ्लाइट 407 से बात कर रहा हूँ, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, प्लीज हमारी मदद करें। और तभी एक पायलट उनकी मदद करता है कि प्लेन को सही तरीके से जमीन पर कैसे उतारना है, और तभी उनके नीचे उड़ने वाला गियर और व्हील्स अटक जाते हैं। दरअसल उन चुड़ैलों ने उनके गियर और व्हील को पकड़ा हुआ था। ये देखकर बैंक गुस्से से व्हील्स और बिजली के सिस्टम को तोड़ने लगा है, जिस वजह से सारे भूत प्लेन को छोड़कर उड़ने लगे, जिसके बाद आखिरकार सही सलामत प्लेन जमीन पर उतर जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बैंक न्यू को कहता है कि आखिरकार हमारी जानें बच गई हैं, और तभी वहाँ एक ऐलान होता है कि जिसमें न्यू की लाश मिलने की बात हो रही थी। इसका मतलब ये था कि न्यू की तो तभी मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा इन सब लोगों की मदद कर रही थी, यानी कि वो प्लेन में मौजूद भूतों से सभी को बचा रही थी, क्योंकि उससे इस बात की शर्मिंदगी थी कि हादसे में उसने एयर होस्टेस का साथ नहीं दिया था। फिर हम दोबारा से फ्लाइट 407 को देखते हैं, जिसमें न्यू की आत्मा भी थी और नए मुसाफिरों का इंतजार कर रही थी, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।